नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पद का अध्याय 11 लौट कर आऊँगा फिर। ये पद में जीवनानंद दास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो आज हम लोग इस पद के माध्यम से इस पूरे अध्याय को समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से इस पूरे अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, कवि किस तरह के बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्राकृतिक छटा को बिखेरते हुए बंगाल में पुनः आने की बात करता है, जहां धान के खेत नदियां हैं। धान के फसल पर छाए हुए कोहरे एवं कटहल की छाया सुखद वातावरण उपस्थित करती है। उसी बंगाल में कवि पुनः लौटकर आने की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि अगले जीवन में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है और क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि अगले जन्म में किसी भी रूप में, चाहे वह चिड़िया, कौवा, हंस, उल्लू, सारस ही क्यों ना हो, किसी भी रूप में बंगाल में जन्म लेने की बात करता है, क्योंकि कवि का मानना है कि, अर्थात जीवनानंद दास का मानना है कि उसके बदले हुए स्वरूप में भी मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त रहने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कवि किनके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कवि सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है, क्योंकि सारस खूबसूरत पक्षी है जो अनायास ही अपनी सुंदरता के प्रति लोगों को आकर्षित करता है। विशेषकर संध्याकालीन जब ब्रह्मांड में अंधेरा का वातावरण वातावरण उपस्थित होने लगता है, तब उस समय सारस झुंड जब अपने घोंसलों की ओर लौटता है तो उनकी सुंदरता मन को मोह लेती है। अतः कवि अंधेरे में सारस के मनमोहक दृश्य की बात करता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, कविता की चित्रात्मकता पर प्रकाश डालिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत कविता की भाषा शैली भी चित्रमयी हो गई है। प्राकृतिक वर्णन में कहीं अनायास ही चित्रात्मकता का प्रभाव देखा जा रहा है। खेती में हरे भरे लहलाते धान, कटहल की छाया, हवा के चलने से झूमती हुई वृक्षों की टहनियां और संध्या काल में लौटते सारस के झुंडों के चित्र कवि के मन को आकर्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में आए बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कविता प्राकृतिक सौंदर्य के वातावरण में बिंबों को सौंदर्यपूर्ण चित्रमयी शैली में दिखा रही है, अर्थात प्राकृतिक वातावरण के सौंदर्य का बखान कर रही है। बंगाल की नव युवतियों के रूप में अपने पैरों में घुंघरू बांधने का बिंब उपस्थित करते हुए हवा का झोंका वृक्षों की डाली को झूले के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अर्थात कविता की शीर्षक जो है उसका सार्थकता आपको बताने को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह स्पष्ट है कि साहित्य का जो भी रूप उसमें शीर्षक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। अर्थात साहित्य जो भी हो उसमें शीर्षक बहुत बड़ा योगदान करता है। किसी भी कविता, कहानी या नाटक में मुख्य रूप से 3 बातें होती है, शीर्षक, सार्थक और लघु होना चाहिए। शीर्षक विषय वस्तु या उद्देश्य पर आधारित होना चाहिए। साथ ही शीर्षक को केंद्र में रखकर ही कविता की रचना की जानी चाहिए। अतः इन तथ्यों के आधार पर शीर्षक पूर्ण सार्थक है, क्योंकि पूरा शीर्षक जो है मतलब पूरा पाठ जो है इसी शीर्षक के इर्द गिर्द घूम रहा है। कवि अगले जन्म में अपने मनुष्य होने के में क्या क्या संदेह करता है, क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर में अगर हम देखें तो कवि पुनर्जन्म में मनुष्य होने की संशय होता है, अर्थात कवि को अपने पुनः मनुष्य जन्म लेने में संदेह होता है, क्योंकि मनुष्य जीवन ईर्ष्या, कटुता आदि से पूर्ण होने के साथ साथ वर्तमान समय में मानवता समाप्त हो गई है। अर्थात अगर मानव में अगर हम मानवता देखें तो वो समाप्त हो गई है। अतः पराधीन भारत की दुर्दशा से विक्षुब्ध स्वच्छतावाद को ही स्थान देते हुए पक्षी कुल को कवि उत्तम मानता है, क्योंकि पक्षी आज भी उसमें, अगर हम बात बोले तो उसमें अपने गुट के प्रति, अर्थात अपने पक्षियों के प्रति एक आदर भाव या फिर उसके प्रति सहानुभूति होती है, जबकि मनुष्यों में अगर हम देखा जाए तो आज कटुता भाव ज़्यादा व्याप्त होती जा रही है। अब अगर हम व्याख्या देखें तो पहला क्वेश्चन है क नंबर में, बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में, तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहां होगी ही भरी घास की। अब इसका सही उत्तर देखेंगे, प्रस्तुत अवतरण बंगला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवनानंद दास द्वारा लिखा लौट कर आऊंगा फिर कविता से उद्धृत है। अर्थात ये जो अवतरण है ये लौट कर आऊंगा फिर कविता से उत्तीर्ण है। इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की इच्छा
अभिव्यक्त करता है। इससे कवि के हृदय में मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम का दर्शन होता है। अतः कवि पूर्ण अपनत्व की भावना से प्रभावित होकर हार्दिक इच्छा को प्रकट करता है। अर्थात कवि पूर्ण जो है भावना से प्रेरित होकर अर्थात अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न देखेंगे। खेत है जहां धान के, बहती नदी के किनारे, फिर जाऊंगा लौट कर एक दिन बंगाल में। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय है, प्रस्तुत पंक्ति के अवतरण में कवि मातृभूमि के प्रति उसका प्रेम दिखाता है। कवि बंगाल के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ वहां के खेतों में उगने वाली धान की फसलों का मनोहर चित्र खींचते हुए कहता है कि जिस बंगाल की खेती में लहलहाती हुई धान फसलें हैं, वहां मैं फिर लौटकर आना चाहूंगा। अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कवि अपनी भावना को स्वच्छंद रूप से प्रकट करता है। तो इस पाठ को अंत करने से पहले हम आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आपको पता है ये जो है स्वामी विवेकानंद का अहम सुविचारों में से एक है, जिसमें उन्होंने एक ही मूल मंत्र दिया था अपने लक्ष्य को पाने का, उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इसी के साथ द इग्नाइट्स इंस्टीट्यूट की ओर से मैं इस पाठ को आज समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।